हाय एवरीबडी, आई एम सो एक्साइटेड। सो ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है। आई एम सो हैप्पी। सो आज मैं आपके लिए थोड़ा कुछ डिफरेंट कर रही हूँ, तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं भीख मांग रही हूँ, प्लीज़। ओके, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बेसिकली ये स्टोरी मैंने यूट्यूब पे देखी थी। तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट यूट्यूबर्स फ्रेंड। तो यूट्यूबर मैं लिंक नीचे दे दूँगी। आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉपी देम, बट उनकी वीडियोस आर, आई लव देयर वीडियोस, दे आर सो फ्रीकी, सो स्पूकी। एंड इन सारी वीडियोस में से आई थिंक दैट दिस वन इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। सो इस स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक लड़का जिसका नाम है आदित्य, जो ही इज़ अ मेन कैरेक्टर, आदित्य। एंड देन ही हैज़ 2 फ्रेंड्स, काला एंड चीकू। तो ये तीनों ना बहुत पास रहते हैं, लाइक दे लिव इन द सेम नेबरहुड। तो 2-3 घर छोड़ के इनके एक दूसरे के घर थे। तो ये तीनों बहुत पास रहते थे। तो ये क्या करते थे कि ये वहाँ पे इंदौर में रहते थे, कि छोटे से गांव में रहते थे। तो इंदौर में ना बहुत फेमस होती है एक चाय की स्टॉल है, बहुत फेमस है, वो 24 आवर्स खुली रहती है। और ये स्टोरी है 2 साल पहले की। तो उस दिन होली के एक दिन पहले ये लोग प्लान बनाते हैं कि रात के 1:30-2 बज रहे हैं, तो हम बोर हो रहे हैं, तो चलो हम ना चाय पीने चलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे 24 आवर्स खुली रहती है। तो वहाँ की चाय भी बहुत फेमस है। इफ़ यू लिव इन इंदौर यू वुड नो दैट। सो ये लोग ना तीनों चलते हैं कि हम लोग प्लान बनाते हैं और अपने मम्मी पापा को बताते हैं। तो द फनी थिंग इज़ दैट डे वॉज महावस्या की रात, एंड वैसे भी होली के टाइम पे नहीं निकलने देते हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ब्लैक मैजिक एंड ऑल हैपन्स। तो ये लोग कहते हैं कि चलो हम ना बोलते हैं इनको, हमारे मम्मी पापा को परमिशन मांग के चलते हैं। और चीकू के पास गाड़ी थी उसकी, तो चीकू कहता है मैं अपनी इनोवा उठा लूँगा और तुम लोग आ जाओ। तो काला और चीकू के पेरेंट्स तो उनको हाँ बोल देते हैं। पर जब आदित्य अपनी मॉम से पूछता है तो उसकी मम्मा मना कर देती है और उसको बोलती है कि नहीं, नहीं जा सकते, क्योंकि आज नहीं जाना, तुम किसी और दिन चले जाओ, आज नहीं जाना। तो उसकी मम्मी उसको हाफ एन आवर अच्छे से समझाती है कि क्यों नहीं जाना। तो फिर वो ना अंदर जाके अपने दोस्तों को कॉल लगाता है, बोलता है यार मैं नहीं आ सकता, मेरी मम्मा ने तो मना कर दिया है। तो वो कहते हैं यार आजा। ये कहता है नहीं आ सकता। तो वो कहते हैं यार आजा। वो कहता है ठीक है। लाइक दैट्स फनी थिंग अबाउट बॉयज़ कि उनकी पेरेंट्स इतना उनको समझाते हैं, उनको वो चीज़ समझ नहीं आती, जब उनके दोस्त बोलते हैं समझ आ जाती है। सो ये तीनों ने क्या किया, तो सबके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया था एक्सेप्ट आदित्य। तो आदित्य ने क्या किया, पिल्लोज लिए अपने बेड के लिए। तो पिल्लो जैसे उसने लगाए, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला क्योंकि ठंड का टाइम था, और खिड़की से आई थिंक वो भाग गया, या खिड़की से दरवाजे से, आई डोंट रिमेंबर एट दैट, बट वो कहीं से तो बाहर निकल गया और चीकू के घर पहुंच गए। तो वो तीनों चीकू के घर पहुंचे और वो गाड़ी में बैठकर रास्ते में चले गए। तो ये लोग बहुत बातें कर रहे थे। तो इनको एक तो 2 जगह थी, एक था शॉर्टकट और एक था हाईवे। तो ये बातें कर रहे थे और इनको लंबा रूट लेना, क्योंकि बहुत मस्ती कर रहे थे। तो ये लोग ने क्या किया कि इन्होंने ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो चीकू ने ना जो लॉन्ग हाईवे वाला रूट था वो ले लिया। अब ये लोग बातें करते जा रहे हैं, तो चीकू तो गाड़ी चला रहा है, तो उसके सामने एक ब्रेड मूवर होता है और सब कुछ होता है। तो ये लोग गाड़ी चला रहे हैं और फिर एक बारी वो आगे चल रहे एकदम सुनसान हाईवे, मतलब, और वहाँ पे कोई नहीं है, नो गार्ड, नो नथिंग, कुछ नहीं, बस खाली हाईवे है, लाइक खाली रोड है, बस ऐसे ऐसे चल रही है। तो सीधी रोड है, वहाँ से 5 मिनट का रास्ता होगा एंड दे वुड रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है। तो ये लोग पहुँच रहे थे, रास्ते में थे, तो चल रहे, फिर चीकू को नोटिस करता है कि थोड़ी दूर में ना एक औरत खड़ी है, जो मतलब बहुत बदसूरत सी है। शी डजंट लुक लाइक अ ह्यूमन, वह बहुत अजीब सी दिख रही है उसको। तो चीकू कहता है कि यार ये बहुत अजीब सी औरत कौन है। तो वो जो औरत थी उसने मेकअप कर रखा था, हैवी मेकअप एकदम, और उसने ना एक लाइक साड़ी काइंड ऑफ समथिंग पहन रखा था। ठीक है। सो वो वहाँ पे खड़ी थी और काफ़ी दूर थी, मतलब अगर गाड़ी यहाँ पे है तो वो वहाँ खड़ी थी। ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम ना चलते हैं। और हाँ, तो
वो चीकू ने भाइयों अपने दोस्तों को बोला कि यार ये देखो ये कौन है, ऐसे ऐसे। तो ना इतनी देर में ये लोग बातें कर रहे थे, उन लोगों ने भी नोटिस किया कि ये क्या है, क्योंकि तीनों को दिख रही थी। अब वो क्या किया, वो जो लेडी यहाँ पे है वो कूदते कूदते इनके पास आ रही है, एंड नॉट जस्ट लाइक वॉकिंग आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, कूदते कूदे, और वो भी इतना ज़्यादा बड़ा कूद के कि वो जो ह्यूमन नहीं कूद सकते इतना बड़ा। ओके, वो इतना ज़्यादा कूद के आ रही है, तो वो कूद कूद के एकदम गाड़ी के आगे खड़ी है, और गाड़ी ऐसी चलेगी तो वो सीधा ठुक जाएगी, ठीक है, ऐसे लिटरल इस पॉइंट पे खड़ी है वो, और एकदम सामने खड़ी है। तो चीकू कहता है यार ये कौन है, ये ऐसे तो बिल्कुल डरावना है। तो वो लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो एकदम आगे आती है और वो बस उनको घूर रही है। शी इज़ जस्ट, मतलब कुछ नहीं, नो नथिंग, जस्ट शी स्टेरिंग। तो ये लोगों को लगता है डर। अब ये लोग कहते हैं यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये। तो उतनी देर में ये लोग बातें कर रहे होते हैं, उतनी देर में वो जो औरत होती है, एक रिक्शा आता है, और रिमेंबर कि पूरी खाली रोड है, उस पर रिक्शा कहाँ से आ रहा है। और भाई अब तक तो इतना घूम लिए थे, रात के 2 डेढ़ बज गए थे। तो ये लोग यहाँ पे है और वहाँ पे रिक्शा आता है, कुछ नहीं, नथिंग, औरत कुछ नहीं कहती, रिक्शा वाला कुछ नहीं कहता, औरत रिक्शे में बैठती है और रिक्शा रुक जाता है और अब चलता है। तो ये जो तीनों थे, अब इनको लगता है डर। तो इसका एक दोस्त रहता है कालू, वो कहता है कि भाई मेरे को नहीं खानी चाय, इनकी वजह से हम मर ना जाए, चलो चुपचाप हम लोग रास्ते से चलते हैं। तो उसके साइड में ही ना एक छोटा सा शॉर्टकट था, बहुत ही गंदी सी गली थी जहाँ पे रोड भी नहीं थी, पूरा कीचड़ कीचड़ था। तो ये लोग कहते हैं कि चीकू तो गाड़ी मोड़, घर चलते हैं और चुपचाप सोते हैं। अब जब वो रास्ते में थे, कीचड़ वाला, आई एम टेलिंग यू, इतना कीचड़ उस रास्ते में, वो चल रहे इतना कीचड़, उनकी पूरी गाड़ी गंदी हो रही है, चल रहे। फिर ना काला देखता है पीछे, रिक्शा वाला उनके पीछे आ रहा है। हाउ स्पूकी इज दैट। तो वो उनके पीछे आ रहा है और वो चल रहे, चलो वो जहाँ जा रहे हैं वो उनके पीछे आ रहा है। उस टाइम पे चीकू कहता है कि पेट्रोल है गाड़ी में कम। अब वो गाड़ी रोक भी नहीं सकते, रोकेंगे पता नहीं क्या होगा, वो उनको आके मार देंगे। तो वो चल रहे, तो फिर उसके एकदम से ना वो उनका पेट्रोल इतना कम बचा था और वो पीछे ही आ रहे रिक्शा वाले, बट उनकी गाड़ी फिर रुक गई। एंड गेस कहाँ रुकी? हनुमान मंदिर के सामने। लिटरली द गॉड सेव देम देयर, एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जैसे देखा हनुमान मंदिर के सामने रुके गाड़ी, तीनों भाग के गए, भाग के लिटरल गाड़ी जैसी पहुंची, गेट खोला, भागे सीधा हनुमान मंदिर के आगे, ऐसे ऐसे करे, और मंदिर बंद होता तो उनकी सीढ़ियों पे बैठकर भगवान जी बचा रहे ऐसे करे। तो उस टाइम पे कालू को याद आया कि उसके ना वॉलेट में एक लॉकेट था, उसका ओम का लॉकेट, ठीक है। तो उनके उसमें एक ओम का लॉकेट था। तो जैसे कालू ने ना उसको अपने वॉलेट को खोला, ओम का लॉकेट में से जो चेन थी, सिर्फ चेन। लॉकेट जैसे वो होते हैं ना जो मिलते हैं कहीं पे भी आप जाते हो घूमने, मार्केट, सेंटर मार्केट, तो वहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। सो ओम का उसको ना लाइक लॉकेट मिला, एंड उसके लॉकेट था ही नहीं लिटरली। तो ही वॉज सो स्कैर्ड। तो उसने ना फिर, अब ये लोग बैठे रहे थोड़ी देर, तो अब ये कहते कि अब घर भी तो जाना है, ऐसे तो डांट नहीं सकते और बाहर भी नहीं सो सकते। तो ये लोग अब चीकू कहता मैं घर जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें आना है आओ, तुम्हें नहीं आना मत आओ। तो चीकू जो होता है वो अब गाड़ी में भागता है और ये दोनों भी आ जाते हैं कि भाई हमें तो घर छोड़ दे। तो चीकू सीधा लेन में लेता है। अब जब वो जा रहे थे, रिक्शा नहीं थी, लिटरली रिक्शा थी ही नहीं। ये होती है भगवान की मेहरबानी की रिक्शा थी ही नहीं ब्रदर। सो ये लोग आ रहे हैं, तो अब ये लोग चाहते हैं कि, तो वो अपने लेन में पहुंच जाते हैं नेबरहुड में फाइनली। तो वो कहते हैं कि चीकू तू हमको छोड़ दे और फिर चला जाइए, क्योंकि तेरी गाड़ी है, हम ऐसे कैसे जाएं।
चीकू कहता है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्ती खत्म करनी कर लो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे। तो वो गाड़ी लगाता है, अपना गेट ठकठकाता है, उसकी मम्मी खोलती है, चीकू को अंदर लेती है और फिर चीकू चला जाता है। अब बचा कालू और आदित्य, ठीक है, ये दोनों बच गए। अब आदित्य और कालू दोनों को घर जाना है और इनके दो घर दूर है, ठीक है। तो कालू कहता है मैं तेरे से बड़ा हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है तुझे छोड़ने का, चुपचाप मेरे को छोड़ और चल। तो फिर वो उसको छोड़ने जाता है और आदित्य उसको छोड़ता है। नहीं, तो वो उसको ना खटखटाता है गेट को और उसके पापा को होते हैं, उनको दोनों को डांटते हैं कि ऐसे मत घुमा करो। आदित्य कालू को अंदर लेते हैं और आदित्य और कहते हैं चलो। आदित्य अब कुछ नहीं सोचता, आंखें बंद करके भागता है सिर्फ कि मैं ऐसे तो देखूंगा ही नहीं। तो वो वहाँ पे एक वो जो लंबा स्टील का आई थिंक क्या होता है उसको, खंबा होता है, हाँ, खंबे से उसका सिर भी लगता है, पर वो उठता है, आंखें तब भी नहीं खोलता और भागता है सीधा, भागा भागे भागा 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 पहुँच गया, घर पे पहुँचता है। और जैसे कुछ में एक स्टेप होता है ना घर के अंदर आने के लिए, जैसे ये घर है तो यहाँ पे एक स्टेप होगा, उसके अंदर से ही आप निकल सकते हो, तो एक स्टेप होता है। तो आदित्य खटखटाते हैं, कोई देता नहीं आंसर। तो आदित्य देखता है कि उसका घर के जो वो है गेट, वो तो खुला हुआ है। अब वो अंदर देखता है खोल के, तो ऐसे वो देखता है तो उसके पापा, अब तक तो रात के 3-1:30 बज गए थे, ठीक है, उसके पापा मंदिर के सामने बैठकर ऐसे पूजा कर रहे हैं। अब उसके पापा जैसे ही वो आता है, गेट के बाहर होता है, उसके पापा कहते हैं वो अंदर नहीं आएगी। उसके पापा कहते हैं वो अंदर नहीं आ सकती। वो कहते हैं क्या? वो ऐसे उसको एकदम से डरता था, उनको कैसे पता चला? तो उसके पापा कहते हैं डरो मत, वो अंदर नहीं आ सकती। तो उसको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली उसके पापा के अंदर ना बहुत बारी खाटू श्याम जी आ जाते हैं। तो उसको रियलाइज़ होता है कि अभी उसके पापा नहीं है, वो खाटू श्याम जी है, भगवान है। तो वो ना फटाफट से ऐसे कूद जाता है अंदर, और कूदता है तो उस मतलब जैसे हम सामान उठाते हैं तो आपको बहुत हैवी लगता है ना, और जब आप उसको छोड़ते हो बहुत लाइट लगता है, तो वो बाहर खड़ा उसको हैवी लग रहा है, जब वो अंदर है लाइट, लिटरली लाइट। तो फिर उसके पापा उसके ऊपर बबूत लगाते हैं। बबूत इज़ अ होली थिंग फॉर हिंदूज़ एंड ऑल। तो वो उसको थोड़ा सा खिलाते हैं, बबूत उसके चेहरे पे लगाते हैं और बोलते हैं जाओ सो जाओ। तो आदित्य सो जाता है। अब आदित्य को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उसने बबूत लगाई है और उसके पापा के अंदर भगवान आ गया, तो वो सेफ्टी करेंगे। पर काला और चीकू, इनका क्या होगा? तो काला तो सीधा घर जाके सो जाता है और चीकू तो सीधा सोता है। तो चीकू क्या करता है, चीकू का हर दिन उसके 2-3 दिन तक पूरे सपने, इतने गंदे सपने, कोई उसका गला दबा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, उसको इतने गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। वेर एज जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, जो हमारा कालू है, वो उसको वो जो अपने आप को स्क्रैच करता है, और जैसे वो उठता है तो उसको ना अपनी टी शर्ट ना फटी हुई दिखती है, और नो नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से सोएंगे तो यहाँ से उसके पूरे ऊपर ऐसे स्क्रैचेस के निशान होते हैं, मतलब पूरा खून से सूजा हुआ होता है। एंड उसके सुबह उठकर मम्मी पापा उससे पूछते हैं तो कालू को इतना डर लगता है, वो बोल ही नहीं पाता। वो अपने मम्मी पापा को कहता है कि कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। पर अगर एक्सीडेंट होता तो चीकू और आदित्य को भी तो लगती, पर उनके मम्मी पापा इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको ऑब्वियसली अपने बेटे की ज़्यादा होगी टेंशन। तो ये चलता रहता है 2-3 दिन तक कि चीकू को ऐसे सपने आते रहते हैं और कालू हर दिन उठता है तो उसके मुँह में नए नए स्क्रैचेस होते हैं। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद तो इसके मतलब 1 और दिन बाद तो उसके जो घर होते हैं कालू के घर वाले, उनको ना रात को किचन में से कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई स्क्रैच कर रहा है।
तो उनको बहुत वियर्ड लगता है। तो एक रात को तो इतना वो ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके पापा उठ के नीचे जाते हैं, और पहले तो वो कालू के बेड में जाते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर वो नीचे जाते हैं किचन में। किचन में उनको दिखता है कालू टेबल, एक लकड़ी का प्रॉपर टेबल स्क्रैच कर रहा है, और उसके हाथों में वो जो स्क्रैचिंग के ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे, वो आ रहे हैं। ठीक है, पर अगले दिन तो कुछ आता ही नहीं था, और जैसे सुबह होती थी कुछ होता ही नहीं था। तो उस टाइम पे तो देख लिया उसके कालू के पापा ने, वरना उस टाइम पे उसके इतना ज़्यादा वो हो रहा है और तभी पता ही नहीं चलता। और इसके दौरान चीकू के साथ भी ऐसा हो रहा था। तो एक दिन बाद चीकू को ना एक रात को कॉल आया, ठीक है, किसी अननोन नंबर से रात को कॉल आया। उसमें लिखा था, उसमें बोला उन्होंने कुछ बंगाली में, इसका मतलब मैं तुम्हें मारूंगी। ठीक है, और सेम अगले दिन उसको कॉल आया, वही सेम बोला अगले दिन मैं तुम्हें मारूंगी। यही सेम हो रहा है हर दिन। तो चीकू को अब वो हिस्ट्री चेक करता है, क्योंकि हिस्ट्री में नंबर होना चाहिए ना, वो थोड़ी कुछ कर रहा है। वो हिस्ट्री में नंबर चेक कर, नंबर है। अब इनको लगता है सबको बहुत ज़्यादा डर। तो ये क्या करते हैं कि ये अब इसकी कालू की तो तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, एकदम सुकड़ा सा हो गया। तो इनके ये लोग ना उसको एक तांत्रिक नहीं, एक उनके पास लेकर जाते हैं, सिख बाबा के पास। इनके सिख बाबा थे, तो उनके पास लेकर जाते हैं। तो ये लोग इतनी ख़राब हो जाती है उसकी हालत, उनको रात को ही लेकर जाना पड़ता है। वो कॉल करते हैं उसके हट्टे कट्टे कज़न्स को कि तुम लोग आओ, इनको उसको उठाओ और हम चलते हैं। तो वो चीकू और चीकू को उठाने के लिए आते हैं, और उसके कालू को उठाने के लिए आते हैं, और उसके साथ ये दोनों को भी बुलाते हैं, आदित्य और चीकू को। तो ये लोग उसको कालू को एकदम टाइट पकड़ के गाड़ी में लेकर जाते हैं। 5-10 मिनट का रास्ता था, फिर इसको लेकर जाते हैं, रुक जाते हैं, और फिर उसको मंदिर वो उनके गार्ड्स को बोलते हैं बाबा के कि बाबा से मिलने दो, इसको कुछ हो रहा है। तो वो अंदर जाते हैं और बाबा अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। तो बाबा एकदम से उठ के कहते हैं इसको इस चक्र में बैठा दो। तो उन्होंने ऑलरेडी नमक का एक गोला बना रखा होता है, तो उसमें वो लोग उसको कालू को बिठा देते हैं। तो बाबा उसके ऊपर कुछ आर तंत्र करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बंगाली में बोलता है, मतलब नालेबा, मतलब क्या क्या कुछ वो बहुत सारे बोलते हैं, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उस पर फिर झाड़ फूक होती है, ये होता है वो होता है। तो जब बाबा ये सब कर रहे होते हैं तो उसके मुंह से एक मकड़ी निकलती है, मकड़ी, एंड इतनी मोटी सी, लाइक लिटरल इतनी मोटी मकड़ी, कैन सी, इतनी मोटी मकड़ी उसके मुंह में से निकलती है। और फिर वो आधी ग्रीन और आधी रेड उल्टी करता है, उल्टी खून की उल्टी, आधी ग्रीन आधी रेड, दैट्स सो लाइक खून की उल्टी करता है, और वैसे ही वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। अब ये दोनों के लिए भी था, क्योंकि कालू का तो हो गया, अब ये दोनों भी तो थे वहाँ पे मौजूद। तो तो बाबा के अपने बॉडी गार्ड्स को कहते हैं, तो वो दोनों ऐसे सर्कल बनाते हैं, दोनों को बिठा देते हैं उसमें। एक में ये बैठता है चीकू, और एक में बैठता है हमारा आदित्य। इन दोनों को बिठा देते हैं, इन पे कुछ मंत्र बुलवाते हैं बाबा, और ये लोग इनसे माफ़ी मांगते हैं जिसको भी इन्होंने तंग किया है। और बाबा कहते हैं कि अगली बार से अकेले मत जाना, क्योंकि जैसे होली के पहले ना बहुत सारे तांत्रिक अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं। तो ये एक तांत्रिक ने उस लड़की को बुलाया था, उस चुड़ैल को, जो भी थी वो पिशाचिनी ऐसी कुछ थी, उसको बुलाया था। और उस टाइम पे उसने वो जा रही थी अपना काम करने, और रास्ते में तुम्हारी गाड़ी आ गई थी। तो जब उसको दिखा, वो तांत्रिक का काम करने की जगह तुम्हारे पीछे पड़ गई। तो ये बोला बाबा ने अकेले जाने के लिए नहीं बोला, ऐसे किया वैसे किया। और इन लोगों को इतना डर लगा कि अभी 11 बजे के बाद नहीं निकलते अपने घर से, और अपने घर में ही बैठे रहते हैं, और ऑब्वियसली मम्मी पापा की बहुत बात मानते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू गाइज लव इट। मेरी 20 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो हो चुकी है। आई एम सो एक्साइटेड टू अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रामा क्वीन शनाया। अगर आपको ऐसी और हॉरर स्टोरीज चाहिए, कमेंट डाउन बिलो, एंड मैं आपके लिए इतनी सारी हॉरर स्टोरीज निकाल के बताऊंगी। सो आई होप यू लाइक दिस एक्सपीरियंस। बाय।